और झारखंड में बिजली की महत्वपूर्ण संस्था झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में 50 करोड़ की वित्तीय अनियमितता की बात सामने आ रही है। अगर लेखा जोखा का ऑडिट हो तो अनियमितता का दायरा और बढ़ सकता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो 50 करोड़ की अनियमितता का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जिन्हें ऊर्जा विभाग को अब वर्षों से आयोग में लेखा जोखा का नहीं हुआ है ऑडिट। सबसे ज्यादा गड़बड़ी चेयरमैन अरविंद प्रसाद के वक्त में हुई थी। ऑडिट के बिना 8 साल में करोड़ों रुपए मनमाने ढंग से खर्च किए गए। राज्य सरकार के सभी विभाग और बोर्ड निगम में महालेखाकार से ऑडिट कराना अनिवार्य। नियामक आयोग को मिलने वाली राशि के लिए निधि ने स्थापना का प्रकरण और झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में सरकार का अनुदान 3 से 4 करोड़ रुपए। विद्युत नियामक में 50 करोड़ की वित्तीय अनियमितता, महालेखाकार ने ऑडिट से किया इनकार। विद्युत नियामक आयोग में कानून की नहीं, चलती है कुछ अधिकारियों की मर्जी। 8 साल से विद्युत नियामक आयोग का नहीं हुआ ऑडिट। अधिनियम के तहत नहीं है खर्च और आय का लेखा जोखा। विद्युत नियामक आयोग में 50 करोड़ की वित्तीय अनियमितता अनुमानित। एजी ने ऊर्जा विभाग को लिखा पत्र, आयोग में गड़बड़ियों की दी जानकारी। 8 वर्षों से आयोग में लेखा जोखा का नहीं हुआ है ऑडिट। सबसे ज्यादा गड़बड़ी चेयरमैन अरविंद प्रसाद के समय होने की संभावना। ऑडिट के बिना 8 साल में करोड़ों रुपए मनमाने ढंग से खर्च के अनुमान। जांच में सामने आया मामला। यहाँ नियम नहीं चलते, कोई कानून नहीं चलता, बस साहबों की मनमानी चलती है। ये विद्युत नियामक आयोग है, लेकिन 8 साल तक कोई ऑडिट नहीं होने दिया गया। आय और व्यय में इतना झोलझाल है कि महालेखाकार एजी ने ऑडिट करने से इनकार कर दिया। साथ ही ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर कहा कि आयोग का संचालन विद्युत अधिनियम के तहत नहीं हो रहा है। इसे लेकर कई बार आपत्ति दर्ज कराई गई। कई बार पत्राचार ऊर्जा विभाग और आयोग को किया गया, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आयोग में वित्तीय आय व्यय का लेखा जोखा का संधारण तक नहीं किया गया है। क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये हमको बात बताइए कि ये तो कोर्ट है, न्यायालय है, आप न्यायालय से आकर पूछेंगे। और एक्ट में क्या बोलता है? हमको अभी एक्ट में नहीं जाना। एक्ट से बने हुए हैं, हम एक्ट से बने हुए हैं। हम नायक जी देखिए, हमको एक्ट में नहीं जाना है। हमारा 2-3 सवाल है सिंपल, और एक आपसे रिलेटेड सवाल है, उसको हम बाद में पूछेंगे। आप सब कुछ पूछिए ना। ठीक है, तो आप खाली हमको इतना बताइए कि 8 साल से ऑडिट क्यों नहीं हुआ, आखिर में एजी को लेटर क्यों लिखना पड़ा। ठीक है, वो हम सारा कुछ देख लेंगे। आप देख लीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, हम एक बिंदु करके आ रहे हैं। देखिए वैसे देखो, एक एक सवाल को क्लियर कीजिएगा ना, तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। The appropriate commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of the section 193 and 220 of the Indian Penal Code। नायक जी सुनिए, नायक जी देखिए, ये सारा कुछ जो रिहर्सल चल रहा है, ये आयोग की भलाई के लिए चल रहा है। हमको लगता है कि आप कोऑपरेट कीजिएगा, मैं कोऑपरेट करूंगा, कीजिएगा तो ये सबके लिए बेनिफिट होगा। मैं वीडियो क्लिप नहीं दे सकता हूँ। हमरा एक सवाल है केवल, एक सवाल है केवल, मैं ऑथराइज नहीं हूँ। ऑडिट क्यों नहीं हुआ? ऑडिट क्यों नहीं हुआ? ऑडिट किसको करना था? एजी करना है। तो एजी स्पष्ट लेटर में कर दिया है कि विद्युत नियामक क्या होता है, विद्युत नियम अधिनियम के तहत जो है इसका लेखा संधान नहीं है, आप कीजिए। नहीं तो सरकार के निर्देश के बाद भी आपका अकाउंट जो है पीएल अकाउंट में नहीं है, पर्सनल अकाउंट आयोग का चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये एक्ट में देखिए, नियमावली किसको बनाना है? स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है कि कमीशन को बनाना है? पहले ये बताइए। नियमावली सरकार को बनानी है। सरकार को बनानी है। सरकार ने हमको जो दिया है हम उसके अनुसार बना रहे हैं। तो एजी ने क्यों आपत्ति दर्ज किया कि हम ऑडिट नहीं कर सकते? कमीशन का पार्ट करनी ना है। कमीशन मैं आपको एक्ट ही दिखा रहा हूँ। मैं आपको हर चीज एक्ट के साथ ही चलूंगा, क्योंकि हम इसी से बने हैं और हम इसी से गाइड होते हैं। सर, एक्ट से आप सरकार को जवाब दे दीजिएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमको बताइए। आप ऐसे छोड़िए, चलिए। एक मिनट।
न्यूज 11 भारत ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के जिम्मेवारों से 50 करोड़ के वित्तीय अनियमितता के संबंध में बातचीत करने की कोशिश की, मगर किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आयोग में चेयरमैन, मेंबर सहित कई पद रिक्त हैं और आयोग फरवरी 2021 से ही डिफंक्ट है। वर्ष 2017 में अरविंद प्रसाद आयोग के चेयरमैन बने थे। उन्होंने सबसे ज्यादा 25 करोड़ खर्च किए हैं। उनके कार्यकाल में आय व्यय का लेखा जोखा का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ऊर्जा विभाग को पत्र लिखते हुए एजी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के विद्युत अधिनियमों के तहत निधि नियमावली एवं लेखा का फॉर्मेट तैयार कराएं। एजी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर विद्युत अधिनियम के तहत निधि नियमावली एवं लेखा का फॉर्मेट तैयार नहीं होता है तो वो आयोग के लेखा का ऑडिट नहीं करेगा। अब एक नजर डालते हैं कि नियम क्या है। राज्य सरकार के सभी विभाग और बोर्ड निगमों का महालेखाकार से ऑडिट कराना अनिवार्य है। नियामक आयोग से मिलने वाली राशि के लिए एक निधि की स्थापना का प्रावधान है। एसीजी परामर्श से राज्य सरकार ये तय करेगी कि वार्षिक लेखा का संधारण कैसे होगा। आयोग के लेखा संधारण का प्रारूप राज्य सरकार निर्गत करेगी, जो भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के अनुदान पर होगा। अब नजर डालते हैं कि आयोग को किन स्रोतों से आय होती है। सरकार का अनुदान 3 से 4 करोड़ रुपए, टैरिफ निर्धारण का शुल्क 2 करोड़ रुपए, एनुअल लाइसेंस डिस्कॉम से आने वाला शुल्क 50 लाख, पिटीशन सुनवाई के एवज में शुल्क 5 लाख रुपए। झारखंड विद्युत नियामक आयोग आगामी 19 फरवरी से पूरी तरह से डिफंक्ट पड़ा हुआ है। फिलहाल मामला घपले का है, जिस पर जांच करने की जरूरत है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कौशल की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी कौशल हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल, 50 करोड़ की अनियमितता का मामला सामने आया है, कोई छोटी रकम नहीं है ये, और उसके बावजूद जब हमारे रिपोर्टर्स उन जिम्मेदार इंसानों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी चुप्पी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से है कि हमने जिस पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की वो वाकई में ऑथराइज्ड नहीं है बोलने के लिए। ये पूरी तरह से ऊर्जा विभाग का मसला है। ऊर्जा विभाग जो है विद्युत अधिनियम के तहत उनको ये लेखा संधान करना है, लेकिन ये मामला बहुत लंबा है। ये 8 साल का मामला है। इसमें नियामक आयोग के जो चेयरमैन रहे हैं, चाहे अरविंद प्रसाद हो या उसके पहले के जो चेयरमैन हो, उन लोग को भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि इसका संधारण जो नियम है उसके तहत करें, लेकिन उसके तहत ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये पूरा मसला 8 सालों से जो है घालमेल चल रहा है। ये ऊर्जा विभाग के संज्ञान में भी है और एजी ने स्पष्ट रूप से ऊर्जा विभाग को लेटर लिखा है, कहा है कि नियम के तहत लेखा का संधान कराइए, उसके बाद ही हम ऑडिट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करा पाएंगे। और इसके पूर्व भी एजी लगातार लेटर लिखते रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः 1 अक्टूबर को फिर लेटर लिखा जाता है ऊर्जा विभाग को और कहा जाता है कि नियम के तहत लेखा का संधान कराइए, है ना। अब इससे यह स्पष्ट रूप से है कि कहीं ना कहीं ये बड़े घपले की ओर मामला जा रहा था। अगर इसकी सही से जांच हुई तो ये आंकड़ा और अधिक जा सकता है। कौशल, आखिर क्या वजह रही कि 8 सालों से ये ऑडिट नहीं हुआ? क्योंकि ये अनिवार्य है कि महालेखाकार की तरफ से ऑडिट तो अनिवार्य है। जी देखिए, हमने आज जिस पदाधिकारी से बात की वो ऑफिशियल रूप से कुछ बोलने को तैयार थे नहीं थे, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी सरकार की है, ऊर्जा विभाग की है। जहां तक हम लोग का बात है, हम लोग अपना इन हाउस ऑडिट कराते रहे, तो इन हाउस ऑडिट का कोई मतलब नहीं रहता है। सरकार के कोई भी संस्थान हो या सरकार की एजेंसी हो, उसका ऑडिट एजी के द्वारा ही कराया जाता है, यानी कि लीपा पोती का पूरा प्रयास हो रहा है। और अगर इस मामले की जांच होगी तो
इसके पहले के चेयरमैन अनिल प्रसाद हो या उसके पहले के जो चेयरमैन हो, वो सारे इस लपेटे में आएंगे और ऊर्जा विभाग को इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और उस वक्त जब नियामक आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे अरविंद कुमार, सबसे ज्यादा अनियमितता जो है उसी दौरान हुई है। जी, ये मसला पहले भी आ चुका है कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद कई तरह के मामले और आरोप उन पर लगे। उसके बाद राज्य सरकार ने उनसे इस्तीफा ले लिया, उनके कहने पे अरविंद प्रसाद ने इस्तीफा दिया और उस समय से ही ये आयोग पूरी तरह डिफंग पड़ा हुआ है। 2 मेंबर थे, वो रिटायर हो गए और 1 मेंबर चले गए दिल्ली प्रतिनियुक्ति पे और 1 फरवरी से आयोग पूरी तरह डिफंग है, यानी आयोग में कोई भी सक्षम पदाधिकारी नहीं बचा है जो अब ये स्पष्ट कर चुके कि आखिर ये आयोग चल कैसे रहा है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आयोग चल कैसे रहा है। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जब ये तमाम चीजें संज्ञान में आई हैं तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की बात हो रही है? देखिए, अभी जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकी है, ऊर्जा विभाग के सेक्रेटरी से बातचीत नहीं हो सकी है। अब ये ऊर्जा विभाग को यह तय करना है कि इसकी जांच कराएं और आयोग के लेखा संधारण जो है उसे नियम के तहत करवाए और उसके बाद एजी ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद ही पता चलेगा कि 8 सालों में आयोग किस तरह चला, किस तरह पैसे का लेन देन हुआ, किस तरह पैसे का निकासी हुई, किस तरह पैसे का खर्च हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशल तमाम जानकारियों के लिए। तो 50 करोड़ की अनियमितता का ये मामला सामने आया है। ऊर्जा विभाग ने संज्ञान जरूर लिया है। अब देखना ये है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।